हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की क्लास नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप रिवीजन के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना को ही कहते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम पर काम नहीं लगा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें आप जोखिम भरे काम पर नहीं लगा सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार, जो कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? 6 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक जो है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखा गया है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता का जो शोषण होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सभी कारण है। उपभोक्ता के पास में सूचना का अभाव होता है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति होती है इसलिए भी परेशान होते हैं यानी शोषण होता है, और उपभोक्ताओं की अज्ञानता के कारण भी उनका शोषण होता है। तो ये सभी है। भारत में प्रत्येक साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों को का माता कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैडम भिकाजी कामा को माना जाता है। मैडम भिकाजी कामा प्रथम भारतीय थी जिन्होंने तिरंगा ध्वज को अस्टुगार्ट में फहराई थी। अस्टुगार्ट में फहराई थी। कब फहराई थी? 1907 ईस्वी में। सबसे पहले किनके द्वारा फहराया गया था? मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। मैडम भिकाजी कामा कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे पारसी धर्म की अनुयायी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, जिसमें 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो चुन लिए जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। राज्यसभा में सबसे अधिक जो सीट है वो किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। टोटल कितना है? 31 है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में, और लोकसभा में टोटल कितना है? 80 है। ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबसे अधिक सीट किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव सुरक्षा अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कब पारित हुआ? 1993 यानी 1993 ईस्वी में पारित हुआ।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता जो है ये नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम का अनुपात, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं जैसे कृषि वगैरह हैं प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो जो देश अति पिछड़े होते हैं यानी आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े होते हैं उनका विशेषता सबसे अधिक होता है इसमें, ठीक है ना, सबसे अधिक होता है। और सबसे कम जो होता है पिछड़े देश में क्या विशेषता, वो होता है आपका सेवा क्षेत्र। इस मन का जो होता है वो द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर का सबसे कम होता है, ठीक। यानी कि बोला जाए तो इस प्रकार से कि यदि कोई देश विकसित है तो वहाँ पर द्वितीय व तृतीय सेक्टर जो होते हैं उनके कार्य की प्रधानता सबसे अधिक होते हैं। और प्राथमिक सेक्टर का जीडीपी जो होता है वो अल्प विकसित देश होते हैं उसमें अधिक पाया जाता है, लेकिन विकसित देश में कम पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आईपीएल में 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया? 2022 में किसे अपना कप्तान बनाया? तो फाफ डु प्लेसी थे 2022 में आईपीएल के आरसीबी के कैप्टन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 14वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ? भोपाल में किया गया, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन है? यानी सबसे ज़्यादा काजू जो होता है वो उसमें मुख्य राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहाँ होता है? केरल में सबसे अधिक काजू होता है। केरल में और भी कुछ उत्पादन होते हैं जो सबसे अधिक होते हैं, जैसे कि छोटी इलायची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में। रबड़ का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में ही होते हैं, ठीक है ना। भारत में सब्जियों के उत्पादन में सबसे अधिक कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, जिसमें सब्जी का उत्पादन सबसे अधिक होते हैं। चाय सबसे अधिक कहाँ होता है? तो असम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। हड़प्पा संस्कृति है, उसका एक अन्य नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा संस्कृति को ही दूसरा नाम है। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। भारत की प्रथम शहरी सभ्यता कौन थी? तो हड़प्पा सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अमरावती बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है। अमरावती स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब किस काल में बना था? तो सातवाहन के काल में बना था। सातवाहन के काल में अमरावती का जो केंद्र बना था, बौद्ध स्तूप, वो बना था। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन है? तो सांची स्तूप जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था, सबसे बड़ा स्तूप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली का जो अभिलेख है उससे किस सम्राट के बारे में जानकारी मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बारे में मिलती है। महरौली का अभिलेख जो है स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेदांत शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है क्या होता है? ज्ञान होता है, जिसका मतलब असीम ज्ञान, यानी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, देखते हैं। जैसे 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अभियंता दिवस, 15 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को। 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है कॉफी के लिए, छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। यानी कॉफ़ी की खेती के लिए ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए छाया का जो फैक्टर है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत में सबसे अधिक जो कॉफ़ी होता है वो कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होते हैं, ठीक है ना। कर्नाटक में। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है। कॉफ़ी क्या है? तो एक पेय पदार्थ है कॉफ़ी। सबसे अधिक चाय की खेती कहाँ होती है? तो सबसे अधिक चाय का जो उत्पादन होता है वो भारत में असम राज्य में होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, गन्ना की फसल लगभग कितने महीने में तैयार की जाती है? गन्ना की जो फसल है लगभग कितने महीने में तैयार होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, लगभग 12 महीने में गन्ना की फसल जो है वो तैयार होते हैं। भारत को गन्ना का जन्मभूमि कहा जाता है। भारत को गन्ना का जन्मभूमि किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। गन्ना से चीनी बनाने के बाद जो शेष भाग बचता है उसे क्या बोलते हैं? खोई बोलते हैं। उससे कागज, कूट आदि बनते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रब्बी नहीं है? कौन सी फसल जो है वो रब्बी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मक्का जो है वो रब्बी में नहीं आता है। मक्का रब्बी और खरीफ दोनों में आते हैं, ठीक है ना। तो खरीफ में भी आता है और रबी में भी आता है कौन? मक्का। बाकी सरसों, जौ और गेहूं इसमें रबी में आते हैं। विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि भारत का अंतिम राजपूत शासक था। पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा कहते थे इन्हें, राय पिथौरा भी कहते थे। राय पिथौरा किन्हें कहते थे? तो पृथ्वीराज तृतीय को भी कहा जाता था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, यानी पराजित कर दिया था। और दूसरा युद्ध हुआ था कब? 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज को गौरी के द्वारा हरा दिया गया था, उसमें गौरी जीत गया था दूसरे युद्ध में। 1194 ईस्वी में जयचंद को पराजित कर दिया था कौन? गौरी ने, ठीक है ना। यानी गौरी ने 92 और 94 का युद्ध जीता और 91 का युद्ध जो है वो हार गया था। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? दासों की रख रखाव के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की, वो कौन शासक के द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दासों के रख रखाव के लिए अलग से विभाग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैसूर के द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं किया गया था। भारत में सहायक संधि किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा भारत में क्या सहायक संधि लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना है जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रॉलेट एक्ट यानी कानून, जो कि 1919 में हुआ था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था असहयोग आंदोलन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 25, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका ने एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा है? किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका ने एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कल्पना चावला के नाम पर अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। कल्पना चावला जो कि भारतीय महिला जो अंतरिक्ष यात्रा की, उनकी मृत्यु कोलंबिया नामक यान से दुर्घटना में हुई थी। कोलंबिया नामक यान था, उसकी दुर्घटना के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है। भारतीय संविधान का जो स्रोत है निम्न में से सबसे बड़ा कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 यानी 1935 के शासन से सबसे अधिक लिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% वृद्धि की जाएगी 2030 तक। ठीक है ना, 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसमें, गेहूं में किया जाएगा, जो कि 17% वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट कप जो देख लेते हैं किससे संबंधित है, जैसे कि नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, सभी बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था है जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1934 में हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, होप मिशन टू मार्स। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएई का है होप मिशन टू मार्स, जो कि पहला मिशन है मंगल का, यूएई का। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है, यानी विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौन है, दक्षिण पूर्व एशिया विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। विश्व का सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहता है। कौन से गोलार्ध में रहता है, जैसे ए पृथ्वी है तो एक हो गया आपका क्या, ये हो गया विषुवत रेखा, जिसमें उत्तरी गोलार्ध हो गया, ए दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे ज़्यादा आबादी जो रहता है वो कहाँ रहता है, उत्तरी गोलार्ध में रहता है। विश्व में सर्वाधिक आबादी किस महादेश में रहते हैं, तो एशिया महादेश में। एशिया महादेश में सबसे अधिक आबादी है, जो कि विश्व का कितना है, विश्व का 36% जो आबादी है, विश्व का 36% आबादी भारत और चाइना मिला करके है। ठीक है ना, भारत और चाइना को मिला करके विश्व का 36% आबादी रहता है, जिसमें भारत में टोटल कितना है, 17.5% है। ठीक है ना, भारत में 17.5% विश्व की आबादी की जनसंख्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान है, देखते हैं, जैसे आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में स्थित है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजमुंद्री में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भावनगर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या कहते हैं, भू विक्षेपी पवन कहते हैं। जब पवन जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा को बदल लेती है तो उसे भू विक्षेपी पवन कहते हैं। मॉनसून की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हिप्पालस के द्वारा किया गया था 45 ईस्वी में। ठीक है ना, हिप्पालस के द्वारा किया गया था, मॉनसून हवा जो है उसकी खोज किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है। 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कितना, 111 किलोमीटर दूरी होती है। एक देशांतर के बीच समय अंतराल जो होता है, एक देशांतर का समय अंतराल जो होता है वो कितना होता है, 4 मिनट होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, BS मिन्हास के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। कुछ पुस्तक हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि
ए टेल टू सिटीज, ए टेल टू सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस हैं। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुन्नार मिर्डल, गुन्नार मिर्डल के द्वारा लिखा गया एशियन ड्रामा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितने होते हैं? 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के जो है अभी जस्टिस कौन है? तो दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी जो कि भारतीय हैं। ठीक है ना, भारत के जस्टिस कौन है? दलवीर भंडारी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में स्थित है, नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौन है? जयदेव के द्वारा लिखा गया है, जो कि सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन हैं, उनके दरबारी कवि थे। कौन? जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। सेन वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? नादिया। राजधानी कहाँ था? सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नादिया। ठीक है ना, नादिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। चंदेल राजा की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? खजुराहो में स्थित था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव और चतुर्भुज मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। चंदेल वंश की स्थापना 831 ईस्वी में, चंदेल वंश की स्थापना कब हुआ था? 831 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? नुन्नक के द्वारा, नुन्नक के द्वारा किया गया था, नुन्नक के द्वारा किया गया था 831 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस विजय लक्ष्मी थी। ठीक है ना, एस विजय लक्ष्मी जो कि प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर थी। कोनोरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो इनका शतरंज से संबंधित है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे, जो कि 1988 में बने थे। 1988 में भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का जो उद्भव हुआ था वो किन के द्वारा हुआ था? किस धर्म के द्वारा हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, किसके द्वारा? इस्लाम के द्वारा हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय सूफी आंदोलन है। कौन? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में मोहिनुद्दीन चिश्ती थे, उन्होंने अजमेर में केंद्र बनाकर अपना संप्रदाय को शुरू किया था। कौन? मोहिनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता होती है। जो पिछड़ा देश होता है उसका क्या विशेषता होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी होता है। प्रति व्यक्ति निम्न आय भी होता है, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, और उच्च क्या होता है? निरक्षरता होता है। अल्प विकसित देश में कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे अल्प विकसित देश में प्राथमिक क्षेत्र में अधिक श्रम होते हैं, यानी कि जो मजदूर होते हैं सबसे अधिक किसमें होता है? प्राथमिक सेक्टर में होते हैं। अल्प विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय प्राथमिक क्षेत्र का सबसे अधिक है। जो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मजदूर आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आय होता है प्रति व्यक्ति वो प्राथमिक सेक्टर में ही होते हैं। प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या आता है? तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वन्य, ये सभी जो आते हैं आपका प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। द्वितीय में विनिर्माण और उद्योग आते हैं द्वितीय में, और तृतीय में आता है आपका सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्क या अभ्यारण्य देखते हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क, गिर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ स्थित? यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। भद्रा अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। भद्रा कर्नाटक में। सोमेश्वर अभ्यारण्य है, ये भी आपका कर्नाटक में स्थित है, सोमेश्वर।
सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ, कर्नाटक में स्थित है। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पंजाब में। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा जो है वो दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल का है ऐसा झंडा, ठीक है ना। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, तो अशोक चक्र है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तारा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य विठल नाथ के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 में है, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1936 और 2000 में। यानी बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ और झारखंड 2000 में अलग हुआ था, ठीक है ना। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा जो हुआ था, बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। लेकिन विधिवत रूप से कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। 1912 में विधिवत पूरा हो गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? यानी कुंवर सिंह की जो देहांत हुआ वो कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हुए थे, ठीक है ना। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो जगदीशपुर के जमींदार थे कौन? बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र था, यानी बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन किस समाज से जुड़ा हुआ है? तो मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम से, ठीक है ना। बहावी आंदोलन, इसके नेता कौन कौन थे? तो नेता थे इनायत अली और बिलायत अली, दोनों तो इनके नेता थे इस आंदोलन के। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्यागराज जो कि दक्षिण भारत के महानतम संगीतज्ञ माने जाते हैं। भारत में संगीत का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो प्राचीनतम स्रोत जो है भारत में वो क्या है? सामवेद जो है वो संगीत का प्राचीनतम स्रोत है भारत में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे अधिक किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ स्थित है? शिवहर में सबसे अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार शिवहर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, कितना है? 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे न्यूनतम जो है वो कहाँ है? कैमूर में कितना? 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में जो 2011 के जनगणना हुए उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली जी थे, ठीक है ना। सी चंद्रमौली जी थे। कुल जनसंख्या के क्रम में देखा जाए तो बिहार भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो बिहार का स्थान है तीसरा, ठीक है ना। तीसरा स्थान है बिहार का टोटल जनसंख्या में। तो ये था आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास की लास्ट वीडियो। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।